जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्रवण करते हैं श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का तीसरा अध्याय, ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण, अप्रेमीय, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सग्रादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी ने कहा कि हे तपस्वियों, मैं श्रेष्ठ मैत्रेय समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचित्य ज्ञान की विषय होती हैं। अतः अज्ञान की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सगर्दी रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक ही हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उसका नाम पर है, उसका आधा पदार्थ कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुन्दर आदि चराचर जीव है, उनकी आयु का प्रमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन और उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिण देवताओं की रात्रि और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग प्रमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का प्रमाण क्रमश 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्षों की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही प्रमाण वाले संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत प्रमाण सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु के पुत्र राजा लोग एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यह मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना में एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरा 30,67,20,000 वर्ष है। इससे अधिक नहीं है। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला बाह्य प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महलों में रहने वाले सिद्धगण और सप्तम संतत होकर जल लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जल में हो जाने पर जल लोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं। नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी की त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही प्रमाण वाली उस रात्रि में शेष नैया पर शयन करते हैं और इसके बीत जाने पर पुण्य संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा की परमायु होते हैं। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक प्रात भी बीत चुका है। उसके अंत में पादम नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे प्रार्थ का ये 12 नामक पहला कल्प कहा गया है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का तीसरा अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा बरसाए। माँ लक्ष्मी सभी के घरों में विराजमान हो। ओम नमो नारायण।